हालांकि हमारे देहात में इस तरह की चीज़ों का कॉन्सेप्ट है नहीं। क्या कर रहे हो? अपना गार्डन पूरा जो था ना वो डिस्ट्रॉय हो गया है। ये एक पोजीशन है। सामने ये दीवार आपको नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आज हाजिर हूँ आपके सामने। स्कूल की छुट्टी के बाद आया हूँ। अब यहाँ पर घर के गार्डन में मौजूद हूँ। गार्डन के बारे में ही कुछ सोच रहा था कि स्पेशली ना ये गार्डन हमने बहुत मेहनत से बनाया था। तो अभी इसमें ना अभी जो सूरत हाल, पहले तो आपको वो दिखाता हूँ, उसके बारे में ये आप खुद देखेंगे कि ये सामने, ठीक है जी, ये गार्डन किसी वक्त में बहुत ग्रीन होता था, तो अभी ये गार्डन तबाह हो चुका है। अभी इसमें अच्छा ये बच्चे ने ना घास लाया रैबिट्स के लिए, तो ठीक है, अच्छी बात है, पॉजिटिव अप्रोच है हमारे लिए, कुछ ना कुछ करता है, इसको अच्छे लगते हैं तो ये लेके आया है। और ये भी, तुम लोग किधर आ रहे हो? क्या कर रहे हो? वीडियो ख़राब करने आ गए बेवकूफ़। तुम सामने से, अच्छा ठीक है, तुम सामने इधर रहो, कोई मसला नहीं है। ख़राब कर लिया, वीडियो तुम्हारे होने से नहीं ख़राब होता, ठीक है, तुम्हारे ऐसे करने से ख़राब नहीं होता वीडियो। तो अभी मैं ये बता रहा था कि इस गार्डन में ना इतने सारे पत्ते झड़ गए हैं। ये सारे पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस पेड़ के हैं। इस पेड़ के सारे पत्ते नीचे झड़ के आ गए, क्योंकि सर्दियों में ना इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। अभी कुछ हरे पत्ते इसमें मौजूद हैं क्योंकि अभी ये ग्रोथ कर रहा है अगेन, लेकिन उसूल मैं आपको बताऊँ, दिसंबर से इसके सारे पत्ते झड़ गए थे, वो सारे के सारे गार्डन में फैल गए और हमने इसकी सफाई भी नहीं कर सके, उस तरह का प्रॉपर सफाई भी नहीं कर सके, क्योंकि हमें पता था एक दिन सफाई करेंगे दूसरे दिन फिर से पत्ते झड़ने, ये मुसलसल झड़ते हैं। तो रोज़ाना के बुनियाद में सफाई करना अलग बात है, अदरवाइज़ इसमें सॉल्यूशन यही होता है कि हमें वेट करना होता है 1 से 2 महीने तक, जब तक ये सारे झड़ के ख़त्म हो जाए, फिर एक साथ सफाई करनी होती है। अब अनफॉर्चुनेट ये है कि भाई इन पत्तों की वजह से यहाँ पर ग्रीन बेल्ट था, जो अपने गार्डन पूरा जो था ना वो डिस्ट्रॉय हो गया है, क्योंकि उसके ऊपर बिल्कुल ये सारे पत्ते आ गए। तो हम उसकी सफाई भी नहीं कर पा रहे, उसकी लेवलिंग और कटाई भी नहीं कर पा रहे, जो कि हमें करना था। अभी दूसरे नंबर पे फ़िलहाल ये है कि ये पौधे और सामने ये 2 पौधे थे, मैंने पहले इनकी कटाई की थी, एक बैलेंसिंग खूबसूरत शेप पे कटाई की थी। तो अब वो भी नहीं हो रहा क्योंकि मैंने छोड़ दिया, तो वैसे का वैसा ही है, उजड़ा चमन हो गया। नाई जैसे बालों की कटाई करता है वैसे ही इनकी भी कटाई होती है, जब भी जाके ये खूबसूरत लगता है। इसके बाद अभी ये तो सिचुएशन है डिस्टर्बेंस का, ठीक है जी, ये है डिस्टर्बेंस का कि भी अभी हमारे यहाँ इनकी सफाई नहीं हुई, इनको उस तरीके से हम मैनेज नहीं कर पा रहे, कुछ अपनी कोताहियाँ हैं क्योंकि हम टाइम नहीं दे पा रहे। और अनफॉर्चुनेट ये भी है कि ना संडे के अलावा हमें भी टाइम नहीं मिल पाता, तो संडे में भी हम कुछ ना कुछ किसी न किसी काम में लग जाते हैं। लेकिन अब इरादा ये है कि डे बाय डे कुछ ना हम करेंगे इस गार्डन से रिलेटेड, जो भी काम हो सके हम करेंगे। ज़ाहिर है अब सडन एट ऑल सारे काम तो नहीं होंगे, लेकिन इसके मेंटेनेंस के बारे में मैं सोच रहा हूँ। अभी यहाँ पर ना आपको पता है मैंने बहुत अक़साम के ना पेड़ लगाए हुए हैं मैंगो का। शायद मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरे घर में 2 मैंगो के ट्रीज़ लगाए हुए हैं। हालांकि इस इलाका में मैंगो के ट्रीज़ का कोई ख़ास कंसेप्ट नहीं है, लोगों ने लगाए लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। टर्माइट जैसे दीमक कहते हैं, दीमक की वजह से वो तबाह हो जाते हैं, क्योंकि हमारे इलाके में दीमक का बहुत होता है वजूद। उसके बाद ये लेमन है, दोनों आपको हर दफ़ा दिखाता हूँ, वंस अगेन आज भी दिखा रहा हूँ। इनका भी मज़ा नहीं हो रहा, सीजनल फल नहीं दे रहे। और इसी गार्डन में मैंने ये जो पेडेस्टल, ये पाथ है ना, ये पाथ पूरे का पूरा मैंने खुद बनाया था बारिशों के दिनों में। और इसके बनाने की वजह ये थी कि वहाँ से एंट्रेंस हो तो एक सीक्वेंस से हो, पहले ये सारा एक ही था, लेकिन फिर हमने ये पाथ बनाया। माशाल्लाह से पूरी कोशिश की वैरायटी की। हालांकि हमारे देहात में इस तरह की चीज़ों का कॉन्सेप्ट है नहीं। हमारे यहाँ ठीक है मोरिंगा ट्री तक एक रुझान हुआ है, या नीम के ट्री तक कॉन्सेप्ट है लोगों के जहनों में कि भाई हाँ नीम के ट्री लगाने, या बेरी तो आम है, इसके लगाने की कोई शऊर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हाँ नीम की शऊर होती है, अगर कोई ट्री लगाता है, एक ये लगाता है, एक कोना कारपेट लगाता है, तो हमने उससे हट कर लगाए, अपने एक्सपीरियंस में यह चीज़ लगाई और बहुत सारे लोगों को हमने इसके फल दिए। पहले जो फर्स्ट फल जो था ना इसका ज़बरदस्त था, टमाटर जितना बेर था इसके, मैं कह रहा हूँ कि ज़बरदस्त थे वो फल। लेकिन अब इसका फल छोटा हो गया है, इसमें भी कुछ इंजीनियरिंग की गई है। मैं अकेला घर में सारे फ़ैसले तो नहीं कर सकता। मेरा मौक़िफ़ ये होता है कि
इसकी कटाई तरीके से होनी चाहिए। इसको पूरे का पूरा काट कर तबाह कर दिया गया है ना। तो घर में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं, उन्होंने कहा हमारी चलेगी, इसको ना पूरे का पूरा काट के इधर से ये एक पोजीशन है, यहाँ तक कटाई हुई है, ये सारे के सारे। अब ये तो अब ग्रो हुए हैं ना, ये अब ग्रो हुए हैं, पहले ये नहीं थे। ये कटाई यहाँ से हो गई थी, यहाँ से कटाई हो गई, पूरे का पूरा पेड़ काट के लकड़ी बच गया इसका। तो इस वजह से इसका फल भी मज़े का नहीं हो रहा है। सो इन प्रॉपर तरीके से इसकी कटिंग की गई। तो मैंने इंटरफेयर नहीं किया, मैंने कहा ठीक है। अब घर में कुछ फैसले करने वाले ऐसे भी हैं कि हमें चुप रहना पड़ता है। उसके बाद ये भी हैदराबाद से लाया था, और ये भी इस इलाके में फ़र्स्ट है हमारे यहाँ। ये इसकी खासियत यह है कि इसका आप कलम निकालें, 3 दिन तक बग़ैर पानी बग़ैर मिट्टी के भी ऐसे छोड़ दें, 3 दिन के बाद इसको लगाएं, ये ग्रो करेगा। मैंने तो छोटा सा लाया था, इस पूरे बेरी के पेड़ को उसको जकड़ा हुआ था, फिर मैंने उसको काट के बैलेंस करके इस लकड़ी पे, बाँस वाले लकड़ी पे लगा दिया। इसने ग्रो किया, इससे ही एक कलम निकाल के सामने इधर लगाया। ये आप देखेंगे, ये वाला यहाँ से लेकर ये सारा का सारा चढ़ के इधर से, ठीक है, यहाँ से ये तक यहाँ पर लगाया, और सामने इधर भी, ठीक है। ये थोड़ा सूखा हुआ है, पत्ते झड़ गए इसके सर्दियों की वजह से, लेकिन ये भी लगाया। उसके बाद सामने वो भी लगाया। तो माशाल्लाह से ये भी एक्सपेरिमेंट हमारा अच्छा रहा। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये है ना कि अब ये बिखरा हुआ है, इसकी सफाई नहीं हो रही, इसकी बैलेंसिंग नहीं हो रही, गार्डन को उस तरीके से मैनेज जो किया जाता है वो नहीं हो रहा। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मेरी कोशिश है ना, अभी आपको दिखाने का मकसद ही है कि इसके बाद अगला जो आपको दिखाऊंगा, इसको मेंटेन करके, इसकी सफाई वगैरह करके जो नेक्स्ट के क्लिप आपको दिखाऊंगा ना, तो आप बोलेंगे कि हाँ, पिछले वीडियो में जो दिखाया और अगले में, मैं इसमें जो भी चीज़ें लाऊंगा आपको दिखाता जाऊंगा कि भी अपनी गार्डन को मैनेज कैसे किया जाए, गार्डन को मेंटेन कैसे किया जाए, पत्तों से लेकर पौधों तक, पौधों से लेकर पेड़ तक, इन सब चीज़ों की सफाई होती है, मेंटेनेंस होती है। और ये भी मैंने वैसे लगाया था, कुछ देहातों में इस तरह की चीज़ें, ये जो ईंटें लगाकर फिर उनमें कलर कर देना, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा कुछ तो पैटर्न लगे घर में, तो ये भी किया था। बहरहाल मुझे खुशी होती है अपने गार्डन के बारे में बताना। और बड़ी बात यह है कि ये एलोवेरा का पौधा भी पहला सा लगा हुआ है यहाँ पर, मुझे नहीं पता किसने लगाया हो। गर्मियों में ये सूख गया था, मैंने यही समझा कि अब नहीं होने वाला यहाँ पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसने ग्रोथ किया अगेन, वंस अगेन। और ये प्लांट गोरख हिल स्टेशन गए थे वहाँ पर घूमने, तो वहाँ से ही मेरे भाई ने लाया था ये प्लांट। इसके फ्लावर भी होते हैं। इसके तो ग्रोथ के चांसेस ही नहीं थे, बहुत सूखा हुआ था, और तकरीबन 7 महीने तक इसका ग्रोथ ही नज़र नहीं आ रहा था इस प्लांट का। फिर 7 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा ग्रोथ हुआ, तो हमें महसूस होने लगा कि हाँ भाई, कुछ चांसेस हैं इसके ग्रोथ के। तो माशाल्लाह से वो तब 1.5 फुट का था, अभी ये 5 से 6 फुट का हो गया। ये खजूर है, इसको 7 साल हो गए। खजूर वाले पेड़ के लिए तो कहते हैं अपने लिए नहीं लगाओ, अगले जन्मों के लिए लगा लो। सो खजूर का पेड़ हमने लगाया हुआ है, लेकिन हमारे नसीब में इसके फल नहीं होंगे। अगर सलामत रहा तो कोई और जनरेशन हमारे फैमिली में से आएंगे, वो इसके फल खाएंगे। एटलीस्ट इसका ग्रोथ बहुत स्लो होता है। अभी इस गार्डन में ना, मैंने जैसे आपको बता रहा हूँ कि खरगोश इजीली मूव करते हैं, चिकन्स हैं, पहले 9 थे, अब 3 हो गए। कुछ बर्डन कम किया, 9 से 3 हो गए। मेंटेन करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हम जो भी एनिमल्स पालते हैं उनको कैद नहीं करते, हमारी उसूल ये होती है। मेरे यहाँ पर फिंच थे, तो फिंच भी मैंने पाले थे और उसको फ्री छोड़ा हुआ था हमने। फिंच को कभी भी कैद नहीं किया। हाँ, रात के वक्त उनके लिए जो केज होता है, जहाँ पर वो खुद आकर बैठते थे, तो ये ख्याल किया जाता है कि उनमें अटैक ना हो जाए किसी भी फॉरेन, किसी कैट का या डॉग का। तो ठीक उसी तरह ही यहाँ पर हमारे रैबिट हैं, तो रैबिट के लिए केज है, लेकिन ये कतई तौर पे नहीं है कि दिन और रात उसी केज में है, ऐसे नहीं है। इनको आज़ाद छोड़ा हुआ है। हाँ, रात के वक्त इनके केज में इनको हम मजबूती से कवर कर लेते हैं। अब ये जो सामने ये दीवार आपको नज़र आ रहा है ना, पौधों से दूसरी तरफ, तो ये हमारा स्पेशली पार्क है, और सॉरी ज़ू है। इस पार्ट में हमने ज़ू का एक इरादा किया हुआ है, और माशाल्लाह से एक इनिशिएटिव ये लिया कि इस ज़ू में हमने रेबर्ट्स के लिए प्लस में पिजन्स के लिए एक अच्छा सेटअप कर लिया। तो पिजन्स भी हो जाएंगे, कबूतर भी हो जाएंगे, फिंच भी हो जाएंगे, पैरट भी होंगे, सब चीज़ें होंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसके मेंटेनेंस के बाद आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे सफाई कर रहे हैं। ये सारी बिखरे हुए सामान हैं, ये ईंटें हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था। ये सामने देखें, ये कमरा अधूरा रह गया। ऐसे पहले भी कमरे हमारे अधूरे पड़े हुए हैं। इंतज़ार होता है कि फ़ंडिंग पैसे कहाँ से आएंगे, कब बनेंगे। बहरहाल अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।